वे आत्मविश्वास का मुखौटा लगाए हुए हैं, दिखा रहे हैं कि सब कुछ उनके काबू में है। लेकिन उस बनावटी मुस्कान के पीछे एक तूफान है जिसे अब वे संभाल नहीं पा रहे। वे बेताबी से छुपा रहे हैं कि उनकी पूरी दुनिया टुकड़ा टुकड़ा होकर बिखर रही है। भीतर ही भीतर वे ऐसे कानूनी नतीजों से जूझ रहे हैं जो उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचा सकते हैं। उन्होंने इस कटु हकीकत को स्वीकार कर लिया है कि तुम्हें जाने देना ही उनका एकमात्र रास्ता था, पर वे कभी नहीं मानेंगे कि वही फैसला उन्हें भीतर से कैसे निगल रहा है। वे नहीं चाहते कि तुम उनकी सच्चाई, उनकी बेकरारी, उनका बिखरना, उनकी कमजोरी देखो। इसलिए वे ताकत का मुखौटा लगाए रखते हैं अपनी छवि बचाने की जद्दोजहद में। लेकिन उस झूठी सतह के नीचे उनसे सब कुछ फिसल रहा है, और सबसे बुरा, जो टकराव शुरू हो चुका है उसे रोक पाने की ताकत उनके पास नहीं रही। और आगे बढ़ने से पहले, अगर इस संदेश को सुनते ही आपकी आत्मा थोड़ी हल्की महसूस कर रही है तो इसे लाइक करें। अगर यह संदेश आपकी आत्मा के लिए सांस जैसा लगा तो सनातन योद्धा चैनल सब्सक्राइब करें। कमेंट में अपना शहर और समय लिखें ताकि हम देख सकें कि थके हुए लोग कहां-कहां से फिर से उठ खड़े हो रहे हैं। और अगर आप इस पल में कुछ योगदान देना चाहें तो कमेंट सेक्शन से या सुपर थैंक्स फीचर से आप $5 या उससे अधिक का सहयोग दे सकते हैं। इसे एक संकेत बनने दें कि भगवान, मैं आप पर भरोसा करता हूं, नियंत्रण छोड़ देता हूं और आपके हाथों में आराम करता हूं। तुम्हें हमेशा एहसास था कि यह दिन आएगा, उन्हें नहीं था। जब तुम चुप्पी साध कर चले गए, उन्होंने तुम्हारी चुप्पी का मजाक उड़ाया, चेतावनियों को खारिज किया और सच बोलने पर हंसे। वे ऐसे चलते रहे मानो कानून से ऊपर हों, नतीजों से परे, छूने से परे। अब वही नाम जिसे वे ताकत और इज्जत का पासवर्ड बनाकर घूमते थे, एक सार्वजनिक तमाशा बन चुका है। सुर्खियों में छपा एक सावधान करने वाला किस्सा। न्यूज एंकर भारी आवाज में कहते हैं, ब्रेकिंग न्यूज, हाई प्रोफाइल गिरफ्तारी, गरिमा से गिरने की सनसनीखेज कहानी। ग्लैमर शॉट्स की जगह मग शॉट्स। अदालत के दरवाजे गरज की तरह बजते हैं। कभी जिनका रुतबा था, जिनसे लोग डरते थे, जिनसे जलते थे, आज वे फ्लैश होती कैमरों की भीड़ का केंद्र हैं। चेहरा खोखला, रंग उड़ा हुआ, उस छवि की परछाई जिसे गढ़ने में उन्होंने बरसों लगाए। दुनिया देख रही है और तुम भी, मगर तुम्हारे भीतर न कड़वाहट है, न गर्व, बस एक शांत जानना। क्योंकि यह सब तो आना ही था। न्याय धीमे चलता है पर रुकता नहीं। महीनों की जांच, दस्तावेजों का उजागर होना, व्हिसल ब्लोअर्स का आगे आना, मुहरबंद गवाहियों का खुलना। उन्हें लगा हर निशान उन्होंने मिटा दिया है, पर झूठ हमेशा उंगलियों के निशान छोड़ता है। वही टुकड़े आज मिलकर उस साम्राज्य की गर्दन पर फंदा बन गए हैं जो छल कपट पर खड़ा था। जिन लोगों ने कभी उन्हें बचाया, उनकी गंदगी साफ की, उनके गुणगान किए, आज वही उनके खिलाफ गवाही दे रहे हैं। अपने आप को बचाने के लिए अपने पुराने सरदार पर पलट रहे हैं। वे अदालत में बैठे हैं, कैमरे चमक रहे हैं, हर नजर उन पर जमी है और वे भीतर ही भीतर रहम की गुहार कर रहे हैं। लेकिन अब देर हो चुकी है। वकील भाग दौड़ में हैं, दलीलें दम तोड़ देती हैं, हर कानूनी दरवाजा बंद। वे इधर उधर देखते हैं, जज, झूरी, दीवारें, और पहली बार समझते हैं कि वे सचमुच फंस चुके हैं। हथौड़ा बजता है, दोषी। वे सांस छोड़ते हैं, पर राहत नहीं, सिर्फ हार मान लेना। उनके पापों, उनके भ्रम और उनके पतन का बोझ एक साथ ढह पड़ता है। हाथ कांपते हैं, आंखें सूनी, उस सच्चाई से सताई हुई जिससे वे भागते रहे। और तुम्हें शेखी बघारने की जरूरत नहीं, एक शब्द कहने की भी नहीं। ब्रह्मांड ने पहले ही न्याय पहुंचा दिया। वे यकीन किए बैठे थे कि वे हमेशा अछूते रहेंगे, कि उनका दर्जा, शक्ति और प्रभाव उन्हें नतीजों से ढाल देंगे। पर न्याय अहंकार से नहीं झुकता। धन, शोहरत या नकली इज्जत किसी से नहीं घबराता। न्याय न प्रतिष्ठा को देखता है, न बहाने सुनता है, वह सिर्फ सच को सुनता है। और आज वही सच दहाड़ मार चुका है। उन्हें लगता था वे बेहद सूझबूझ से चलते हैं। हर दस्तावेज कतर दिया, हर संदिग्ध लेन देन छुपा दिया, हर संभावित गवाह को चुप करा दिया। सालों तक वे साए की तरह हिले, अपने पीछे बर्बादी छोड़ते हुए भी हाथ साफ रखते हुए। न उंगलियों के निशान, न कोई सुराग। रिश्वतें दी, धमकियां दी और राज गहरे गाड़ दिए।
उन्होंने खुद को समझा लिया था कि पैसा उन्हें अदृश्य बना देता है, लेकिन तुम हमेशा बेहतर जानते थे। झूठ सतह के नीचे डूब सकता है, मिटता नहीं। वह चुपचाप धैर्य से उठने के दिन का इंतजार करता है, और वह दिन आ चुका है। जो अतीत वे मिटाना चाहते थे, वह अब नाप तौल के साथ खुद को फिर से जोड़ रहा है। फॉरेंसिक अकाउंटेंट, डिजिटल इन्वेस्टिगेटर और कानूनी विश्लेषक परत दर परत सच खोल रहे हैं। जो बाहर आ रहा है वह अनुमान से कहीं ज्यादा विनाशकारी है। हिसाब किताब मेल नहीं खा रहे। जो ऑफशोर अकाउंट छुपे थे अब छुपे नहीं। जो ईमेल डिलीट हो गए थे वापस मिल गए। एनक्रिप्टेड बातचीतें डिकोड हो रही हैं। फर्जी दस्तावेज फ्लैग होकर मिलाए और प्रमाणित किए जा रहे हैं। उनकी हर कोशिश गलतियों के निशान मिटाने की नाकाम। जिन डिजिटल सिस्टमों से वे खेलते थे वही आज उनके खिलाफ गवाही दे रहे हैं। हर संदिग्ध सौदा, हर जाली दस्तखत, हर गुप्त भुगतान सब ट्रैक होकर उजाले में है। और अब जिन पर वे भरोसा करते थे वे भी उनसे मुंह मोड़ चुके हैं। पुराने बिजनेस पार्टनर, भीतर के सहयोगी, करीबी हमराज वफादारी से नहीं, अपने को बचाने की खातिर आगे आ रहे हैं। उन्हें आने वाले तूफान का अंदाज है और वे उसमें दबना नहीं चाहते। जो कभी उनके लिए वफादार थे आज जांच अधिकारियों के सामने बैठे कांप रहे हैं, हलफनामे दे रहे हैं। दबी दबी बातें, गुप्त हैंडशेक, गंदे सौदे अब अदालतों में दोहराए जा रहे हैं, फाइलों में दर्ज हो रहे हैं, खबरों में छप रहे हैं। हर बार जब वे शब्द, वे नाम, वे तारीखें, वे सबूत सुनते हैं, वह उनके सीने पर हथौड़े की तरह पड़ता है। अब वे कठपुतली चलाने वाले नहीं रहे। वे खुद नमूना हैं, सबूत हैं, कहानी है, और यह कहानी स्थायी स्याही से लिखी जा रही है। वे वही बन गए हैं जिससे वे सबसे ज्यादा डरते थे, अपनी ही भ्रष्टता के जिंदा सबूत। उनके अपराध अब मुहरबंद अभियोगों, आधिकारिक रिकॉर्ड और कानूनी ट्रांसक्रिप्ट्स में दर्ज हैं। उन्हें सचमुच यकीन था कि वे सबके ऊपर हैं, पर सच के पंजे होते हैं। एक बार वह ऊपर आता है तो बिना रहम के भ्रम को चीर देता है। तुमने उनसे पहले पहचान लिया था। अचानक छा गई उनकी खामोशी, घबराई नजरें, आवाज का डगमगाना। वे इस विश्वास से चिपके रहे कि सिस्टम उनके लिए बना है, कि दर्जा और दौलत उन्हें छूट दिला देगी। पर सिस्टम अब उनके इर्द गिर्द सख्त हो रहा है। हर कॉल, हर मैसेज, हर वित्तीय हलचल सब निगरानी में है, अलग अलग खांचों में रखा जा रहा है और उनके खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। उनके हाई प्रोफाइल वकील सामने बैठे हैं, होठ सिले, चेहरे पत्थर। उन्हें भी दिख रहा है अंत करीब है। अब कोई रास्ता नहीं, कोई उपकार नहीं, कोई गलतफहमी नहीं, सिर्फ अंजाम। यह कोई गलतफहमी नहीं, यह मुकम्मल अभियोजन है और तुम इसे रियल टाइम में खुलते देख रहे हो। तुम उनकी शेखी को घबराहट में पिघलते देख रहे हो, उनका अहंकार दहशत में बदलता हुआ। वे चेतावनियों पर हंसते थे, तैयार तर्कों और रटी हुई मुस्कानों से हर मुसीबत टाल देते थे। अब तक, क्योंकि इस बार सामने कोई प्रतिद्वंदी या आलोचक नहीं, कानून है। और कानून को न तो आकर्षण से फर्क पड़ता है, न धमकियों से, न हाई पावर कनेक्शनों से। वह केवल सबूत देखता है, और सबूत भारी हैं। समन घड़ी की सुई की तरह पहुंच रहे हैं, उनके किले की दीवारों को चीरते हुए। जिन पर उन्हें सबसे ज्यादा भरोसा था, जो कभी उनके लिए जान छिड़कते थे, आज प्ली डील के लिए भाग रहे हैं। हर कॉल, हर टेक्स्ट, हर शब्द अब एक लोडेड हथियार है जो उन पर पलट सकता है। वे अकेले हैं, कानूनी भूल भुलैया में घिरा घिरा, बिना निकास। फिर भी वे इनकार से चिपके हैं, अपीलें डाल रहे हैं, नए झूठ गढ़ रहे हैं, शायद देरी हो जाए। पर तुम सच जानते हो, वे इंतजार नहीं कर रहे, नतीजा आ चुका है और तेजी से नजदीक आ रहा है। तुम्हें याद है वे पहले कैसे थे? लग्जरी कारों में आना, डिजाइनर लेबल्स में लिपटा आत्ममुग्ध ठाठ। दौलत उनके लिए सिर्फ आराम नहीं थी, वह उनका हथियार थी। पैसे से वे लोगों को मोड़ते, चुपियां खरीदते, शक्ति का भ्रम बनाए रखते। उपकार और घूस को वे टॉफी की तरह बांटते, लोगों को एहसानमंद बनाकर अपनी मुट्ठी में रखते। पर अब भ्रम टूट चुका है, पैसा जा चुका है और उसके साथ उनकी पूरी नकली शान। उनकी आलीशान जिंदगी पल में ओझल। न प्राइवेट जेट, न पेंट हाउस स्वीट, न एक्सक्लूसिव रेस्टोरेंट, न डिजाइनर बुटीक। जिन स्टोर्स में उनके लिए रेड कारपेट बिछते थे,
अब कार्ड स्वाइप होता है और डिक्लाइन, बुकिंग्स ब्लॉक, खरीदारी ठप्प। हकीकत मालगाड़ी की तरह टकराती है। पैसा खत्म, साधन खत्म, विकल्प खत्म, बैंक अकाउंट फ्रीज, क्रेडिट कार्ड्स मैक्स आउट और बेकार। टैक्स अधिकारियों की दस्तक अलग, बैंकों की वसूली अलग, और लोन शार्क्स, उनके यहां मोहलत नहीं मिलती। विडंबना तुम्हें चीरती है। कभी वे कंगाली का मजाक उड़ाते थे, जैसे गरीबी कोई निजी नाकामी हो। अब वे खुद डूब रहे हैं, और जिन लोगों को वे पैसे से नियंत्रित करते थे, वे अब कॉल नहीं उठा रहे, कोई मदद नहीं। अब तुम उनकी आंखों में वह डर साफ देखते हो, जबड़ा कसा हुआ, क्योंकि अब उन्हें समझ आ गया है, कोई उन्हें बचाने नहीं आ रहा। एक वक्त के वफादार दोस्त धुएं की तरह गायब, फोन बंद, निमंत्रण खत्म। अब वे वीआईपी नहीं, कोई रेड कारपेट नहीं, कोई रिजर्व्ड सीट नहीं। न डर, न प्रशंसा, न ही तवज्जो, सिर्फ हताशा। और हताशा इंसान से बदसूरत हरकतें करवाती है। तुम वह बदलाव देख सकते हो, आवाज में गिड़गिड़ाहट, अचानक के खोखले माफीनामे, नकली आंसू, घबराए हुए, सब ठीक कर देंगे वाले ऑफर। पर तुम समझते हो, यह पश्चाताप नहीं, यह सिर्फ जीवित रहने की जद्दोजहद है। उन्हें अपने के पर अफसोस नहीं, उन्हें सिर्फ उन फायदों के खोने का गम है जो भ्रम के साथ मिलते थे। तुम यह सब देख रहे हो, न बदले की प्यास से, न नफरत से, बल्कि साफ साफ अडिग यकीन के साथ। क्योंकि जो सच्चाई उन्होंने कभी मानी नहीं, तुम हमेशा जानते थे, पैसा कभी उन्हें शक्तिशाली नहीं बनाता था, वह सिर्फ चुपियां खरीदता था। वह लोगों से नाटक करवाता था। पैसा गया तो पर्दा गिर गया। वे बेनकाब हैं, न पैसा, न प्रभाव, न सुरक्षा, और अब न कोई रहम। ये वही लोग हैं जिन्होंने तुम्हारे संघर्ष पर हंसी की, तुम्हारी यात्रा को छोटा बताया और तुम्हारी कमाई हुई मजबूती को चुटकुला बना दिया। वे कहते फिरते थे, गरीबी तो बस चुनाव है, मेहनत करो, अक्ल लगाओ। तुमने वह सब याद रखा, और अब वही लोग दरवाजे खटखटा रहे हैं, रुकने की जगह मांगते, किसी के कॉल उठाने का इंतजार करते। बेदखली नोटिस अब चेतावनी नहीं, ईंटों की तरह ढेर हो रहे हैं, नतीजों के वजन के साथ। मकान मालिकों को उनके बीते रुतबे की कहानियां नहीं पिघलाती, बैंक ओवरड्राफ्ट की दास्तानें नहीं सुनते। दुनिया अतीत का सम्मान करने को नहीं रुकती जब किराया बाकी हो और बत्तियां गुल हों। हकीकत दरवाजा पीट रही है, और इस बार इजाजत नहीं मांग रही। तुम उनके चेहरे में वह सब पढ़ लेते हो, काली आंखों के नीचे धब्बे, घबराई पुतलियां, थका सा चलना, जैसे कई रातों से नींद नहीं। क्योंकि जब यह पता न हो कि सिर कहां टिकेगा, नींद कोई सुविधा नहीं, एक धुंधली याद बन जाती है। वही शहर की सड़कें जिन पर वे कभी काली कांच वाली गाड़ियों में उड़ते थे, अब वे उन पर चल रहे हैं, एक एक अपमान भरा कदम, मकसद से नहीं, घबराहट से। कोई ब्रेक, कोई मदद, कोई करिश्मा खोजते हुए, मगर फोन खामोश, इनबॉक्स खाली। न वे दोस्त जिन्हें वे तोहफों से नवाजते थे, न वे कर्मचारी जिन्हें तनख्वाह से कंट्रोल करते थे, न वे लोग जिन पर चढ़कर वे ऊपर पहुंचे थे। जो उदारता वे कभी टुकड़ों की तरह बांटते थे, वह रस्सी अब टूट चुकी है। उन्होंने अपना जीवन भ्रमों पर खड़ा किया, किराए की वफादारी, उधार की ताकत और झूठ का कंबल। भ्रम गिरा तो सब कुछ साथ गिर गया। फिर भी वे जिम्मेदारी नहीं लेते। उनके दिमाग में वे नसीब के मारे हैं, बस एक छोटा सा धक्का, बस एक मौका मिल जाए तो वे फिर ऊपर चढ़ जाएंगे, ऐसा वे मानते हैं। पर तुम जी चुके हो, तुमने वह देखा है जो वे नहीं देख पाए। कंगाली सजा नहीं, वह नतीजा है, अहंकार और निर्दयता से लिए गए फैसलों का स्वाभाविक अंजाम। और अब रुको, हां, तुमसे ही बात है। यह संदेश सबके लिए नहीं, कुछ लोग इसे स्क्रॉल करके निकल जाएंगे, मगर अगर तुम्हारे भीतर कुछ अभी जागा है तो तुम जानते हो, यह तुम्हारे लिए है। उनके लिए जो कभी ढले नहीं, जो पर्दे के पार देखते हैं, जिन्हें कहा गया छोटे बनो, चुप रहो, नियमों से चलो, पर वे चल नहीं पाए क्योंकि वे उसी के लिए नहीं बने थे। तुम साधारण होने के लिए नहीं आए, तुम टूटे सिस्टम में फिट होने के लिए नहीं बने। तुम खामोशी में आग हो, वह तूफान जो भ्रमों को तोड़ देता है। तुम वह रोशनी हो जो बुझने से मना करती है। अडिग, अनथक, अछूते, दुनिया लोकप्रियता के पीछे भागे, तुम अकेले अपनी राह चलो।
जरूरत पड़े तो अकेले ही, न तालियों के लिए न ध्यान के लिए, सिर्फ इसलिए कि यही तुम्हारा स्वभाव है। तुम्हें सलाम, तुम जो हर वार को सोना बनाते हो, जो वह समझ रखते हो जो सिखाई नहीं जाती चलकर कमाई जाती है। तुम आग से गुजरे और सोना बनकर निकले। जहां तक उनकी बात, वे प्रदर्शन में उस्ताद थे। बरसों दुनिया को ताकत और नियंत्रण का शो दिखाते रहे। दीवारें गिरने लगीं, फिर भी पर्दा नहीं गिरने दिया। अब गिर चुका है। पर्दे के पीछे न फॉलोअर्स, न फिल्टर्स, न स्पॉटलाइट, सिर्फ वे और सच। और सच खामोशी में भी गरजता है। वे सो नहीं पा रहे क्योंकि अपराध बोध रातों की नींद खा जाता है, क्योंकि घबराहट दिमाग को जकड़ लेती है, क्योंकि जब साम्राज्य झूठ पर बना हो तो सन्नाटा असहनीय हो जाता है। वे टहलते हैं, स्क्रॉल करते हैं, बैंक बैलेंस रिफ्रेश करते हैं, खबरें देखते हैं, पर कुछ बदल नहीं रहा क्योंकि गिरावट हो चुकी है। कोई उन्हें उठाने नहीं आएगा। वे कभी उन लोगों पर हंसते थे जो तनख्वाह दर तनख्वाह जीते हैं, मानो कोशिश न करना ही उनकी गलती हो। वे त्याग का मजाक उड़ाते थे, अपने विशेषाधिकार को कवच बनाकर घूमते थे। अब वही लोग रात 3 बजे हड़बड़ाकर उठते हैं, सीने पर चिंता का पत्थर। वही बिल, वही कर्ज, वही अनिश्चितता। जिन पर वे हंसते थे आज उनकी नींद तोड़ते हैं। बाजियां पलट चुकी हैं। कर्म ने दस्तक नहीं दी, दरवाजा लात मारकर खोला है। फ्रैंक सिनात्रा ने कहा था, सर्वश्रेष्ठ बदला है भारी सफलता, और तुम जीता जागता सबूत। तुम्हारी शांति उनकी अराजकता से ज्यादा गूंजती है। तुम्हारी तरक्की वह तूफान है जिसकी उन्हें खबर नहीं थी। तुम वह सब बन गए जिसके लिए वे कहते थे तुम कभी नहीं बनोगे। और वे खामोश पश्चाताप में घिरे, दूर से तुम्हें देखते जहां होने की कल्पना उन्होंने कभी नहीं की थी। वही लोग जिन्होंने तुम्हारे सपनों पर हंसी उड़ाई, तुम्हारी उड़ान को मजाक समझा, आज अपनी ही राख में खांस रहे हैं, जबकि तुम बेधड़क, सच्चे, शक्तिशाली होकर आगे बढ़ रहे हो। वे अब तुम्हें दूर से देख रहे हैं, ऐसी दूरी से जिसकी उन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी। चुप, कड़वे, उसी घमंड में घुटते हुए जिसने उन्हें कभी श्रेष्ठ महसूस कराया था। ये वही लोग हैं जिन्होंने तुम्हारे सपनों पर हंसी उड़ाई, तुम्हारी चाहत को मजाक बनाया, तुम्हारी क्षमता को खारिज किया। मगर खेल खत्म हो चुका है। तुमने सिर्फ बचकर नहीं दिखाया, तुमने खिलकर दिखाया। तुमने सिर्फ जोड़ा नहीं, तुमने रूपांतरित किया। और उनकी खामोशी कोई शांति नहीं, वह राख में धंसी एक कराह है। जबकि तुम अपने भविष्य की ओर बढ़ रहे हो, उस भविष्य की तरफ जिसकी राह पर चलने से वे हमेशा तुम्हें रोकते रहे। वे बंद दरवाजों के पीछे हंसा करते थे, तुम्हारी जीत के खिलाफ दांव लगाकर, यकीन से फुसफुसाते कि तुम कभी ऊपर नहीं उठोगे। उनके लिए तुम बस बैकग्राउंड शोर थे, एक परछाई उस रोशनी में खड़े होने की कोशिश करती हुई जिसे वे अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते थे। पर आज देखो, तुमने न सिर्फ जगह बनाई, तुमने हर सीमा पार कर दी जो वे तुम्हारे नाम से बांधना चाहते थे। तुमने आगे बढ़ना भर नहीं किया, तुमने सीमाएं तोड़ी। तुमने जीना भर नहीं किया, तुमने उड़ान भरी। तुम वह बन गए जो उनके बनाए सांचे में समाने से इनकार करता है, उनकी धारणाओं, उनकी चालों, उनकी सीमाओं से आजाद। और जब तुम शांत मगर अडिग रफ्तार से ऊपर चढ़ते गए, वे उसी सिस्टम के नीचे दबते चले गए जिसे उन्होंने दूसरों को नियंत्रित करने के लिए गढ़ा था। तुम इतने ऊपर निकल चुके हो कि वे तुम्हारी ऊंचाई का अंदाज भी नहीं लगा पाते। जो फुसफुसाहटें कभी कमरों का रुख मोड़ देती थीं, अब तुम्हारे कानों तक नहीं पहुंचती। उनका नाम जो तुम्हारे पीछे परछाई की तरह चलता था, आज तुम्हारा नाम उन कमरों में गूंजता है जहां उनका प्रवेश निषिद्ध है। तुम अछूते बने हो, बदला लेकर नहीं, चिकित्सा चुनकर। तुमने खुद को चुना। वे अब डूब रहे हैं तुम्हारी सफलता में नहीं, अपनी ही चालों के मलबे में। वही खेल जिनमें वे उस्ताद थे आज उल्टा पड़ रहे हैं। मनमानी, अपराध बोध का जाल, गैसलाइटिंग, त्रिकोण रचना, सब बेअसर। तुम प्रतिरोधक बन चुके हो। उनकी पकड़ ढीली है, शब्द खाली, पहुंच निष्क्रिय। कभी वे डोरियां खींचते और तुम्हारी प्रतिक्रियाओं पर खिलखिलाते। अब तुम स्थिर हो। तुमने उन डोरियों को पहचाना और एक एक कर काट दिया। यही विडंबना उन्हें सबसे ज्यादा सताती है, क्योंकि नियंत्रण उनका नशा था और तुम उनकी सबसे पसंदीदा लत।
उन्हें तुम्हारी प्रतिक्रिया चाहिए थी ताकत महसूस करने के लिए। उन्हें तुम्हारा ध्यान चाहिए था प्रासंगिक लगने के लिए। पर तुमने उनसे वह छीन लिया जो वे अब बना नहीं सकते, तुम्हारी ऊर्जा। तुम्हारे बिना उनकी दुनिया बेरंग है, स्पॉटलाइट धुंधला, दर्शक तितर बितर। वे समझते थे तुम्हें उनकी जरूरत है कुछ बनने के लिए। अब उन्हें समझ आया, उन्हें तुम्हारी जरूरत थी कुछ बने रहने के लिए। तुम ही तो थे जिनके पास वफादारी थी, दिल था, गहराई थी। तुम वही थे जो उनके लिए आखिरी दम तक खड़े रहते, साथ बनाते, बढ़ते, जीतते। पर सम्मान करने के बजाय उन्होंने प्रतिस्पर्धा चुनी, तोड़फोड़, धोखा। अब वे उस सबसे कटु सच्चाई में जकड़े बैठे हैं। वे तुम्हें अपने साथ रख सकते थे, मगर उन्होंने अहंकार को रिश्ते पर तरजीह दी, नियंत्रण को जुड़ाव पर, भ्रम को सत्य पर। और जब तक उन्हें समझ आता, तुम बहुत दूर निकल चुके थे, फल फूल रहे थे, ऐसी जगहों में विरासत गढ़ रहे थे जहां उनका प्रवेश नहीं, ऐसी जिंदगी बनाते जिनका वे सिर्फ ढोंग करते थे। अब कोई रहस्यमयी स्टोरी नहीं, कोई घुमावदार संदेश नहीं, कोई आकस्मिक ड्रामा नहीं जो तुम्हें उलझा कर रखे। यह खामोशी सिर्फ सुकून नहीं, यह प्रमाण है। उनका संपर्क रुकना छोड़ देने का संकेत नहीं, यह संसाधनों के खत्म होने का इशारा है। वह मैदान जहां वे खेल खेलते थे अब उनका ही कारागार है। कभी तुम छोड़ने को लेकर जूझते थे, सोचते थे शायद वे बदल जाएं, शायद कुछ बचा हो। अब भूमिकाएं पलट गई हैं। पकड़ने की जद्दोजहद उनकी है, छायाओं को थामने की, तुम्हारी अनुपस्थिति से तड़पने की। यह सिर्फ शांति नहीं, यह उनकी पराजय है और तुम्हारी मुक्ति। यह अब कोई सपना नहीं, यह तुम्हारी सच्चाई है, तुम्हारी शर्तों पर जीती जिंदगी। एक मन जो अब जकड़ा नहीं, एक दिल जो अब सुरक्षित है। और फिर यह शुरू होता है धीरे धीरे तुम्हारी परिधि में लौटने की कोशिशें। कभी सीधे नहीं, कभी ईमानदारी से नहीं, ब्लॉक किए नंबर से मिस्ड कॉल, फेक प्रोफाइल से डीएम, बस तुम्हारी याद आई जैसे संदेश जिनमें कोई जवाबदेही नहीं। तुम पैटर्न पहचान लेते हो, चक्र, रणनीति, और तुम अब बदले हुए हो। अब तुम इसे संयोग नहीं मानते, तुम इसे हताशा कहते हो। और इस बार उन्हें विनती का लाभ नहीं, तुम उनके उलझे संकेतों का अर्थ नहीं खोजते, न कोई छुपा मतलब तलाशते, क्योंकि तुम समझ चुके हो जब लोग तुम्हारी पहुंच खोते हैं वे हमेशा शांति बनाने नहीं लौटते, अक्सर वे फिर से निचोड़ने आते हैं। वे माफी मांगने नहीं, जरूरत पूरी करने आते हैं। शायद उन्हें तुम्हारा मान चाहिए, तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी भावनात्मक क्षमता। शायद उन्हें तुम्हारी स्थिरता का एक टुकड़ा चाहिए, किसी मजबूत सहारे का भ्रम। उनकी दुनिया खंडहर है और वे किसी सहारे को पकड़ लेना चाहते हैं। पर तुम अब उनकी ऊर्जा स्रोत नहीं, वह संबंध कट चुका है। तुम अब उनका सुरक्षा जाल नहीं, तुम्हारी उपलब्धता उस चिंता के भेष में छिपी चाल के लिए बंद है। तुम सुनते हो उनके सधे हुए वाक्य, बस हालचाल लेने को लिखा, पुरानी बातें याद आ गईं, मैं सब समझ गया गई हूं। पर वे जुड़ने नहीं, संभलने की कोशिश में हैं। वे पुल नहीं बना रहे, वे अपने बनाए तूफान से शरण ढूंढ रहे हैं। और तुम वह तूफान पहले देख चुके हो। इस बार तुम उसमें कदम नहीं रखते। तुम झूठों से ऊपर निकल आए हो, घाव भर चुके हो। अपनी अंतर्ज्ञान को सही ठहराने के लिए अब तुम्हें किसी की इजाजत नहीं चाहिए। तुम अब छोटे नहीं पड़ते ताकि किसी ऐसे को रास आ सको जिसने तुम्हें तभी प्यार किया जब तुम उनके काबू में थे। यही वह अंतिम मोड़ था जिसकी उन्हें कल्पना नहीं थी, जहां तुम बेधड़क उठते हो, इतनी चमकदार स्पष्टता के साथ कि उनके हर भ्रम को चीर दे। उन्हें देखने दो, उन्हें उसी खामोशी में बैठने दो जिससे वे तुम्हें शाप देना चाहते थे। अब वही खामोशी तुम्हारी ढाल है, तुम्हारी शांति की रखवाली। तुमने सिर्फ जीत हासिल नहीं की, तुम विकसित हुए। और वही विकास तुम्हारी आजादी है, तुम्हारा प्रतिशोध है, वह समापन है जिसे वे कभी नहीं पाएंगे। क्योंकि जिस दिन उन्होंने तुम्हें तोड़ने की कोशिश की, उसी दिन उन्होंने तुम्हारे सर्वश्रेष्ठ रूप तक अपनी पहुंच खो दी। और अब तुम मिल गए हो तो उनके पास लौटने का कोई रास्ता नहीं। वे फिर लौटेंगे, मुलायम शब्दों के साथ, परिचित आवाजों में कहेंगे, बदल गए हैं, सब अलग है, बस बात करना चाहते हैं, पुरानी गलतफहमियां मिटानी हैं।
पर उन शब्दों के पीछे एक अनकहा सच होता है। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उन्हें तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। वे मानते थे तुम हमेशा रहोगे, चाहे जैसा भी बर्ताव करें, चाहे कितनी ही बार सीमाएं लांघें। तुम हमेशा इंतजार करोगे, कॉल उठाओगे, टूटे टुकड़े समेटोगे, एक बार फिर उन्हें बचाओगे। मगर इस बार तुम जवाब नहीं देते। यह कड़वाहट नहीं, प्रतिशोध नहीं। अब तुम्हें कुछ साबित नहीं करना। तुम्हारी खामोशी इसलिए है क्योंकि तुम उनसे बड़े हो चुके हो, उनकी दुनिया से परे उठ चुके हो। और उस बनावटी आत्मविश्वास के नीचे वे यह जानते हैं, यह महसूस करते हैं, और वही शांत जानना उन्हें किसी भी टकराव से ज्यादा चुभता है। तुम्हें पता भी नहीं था वह बोझ कितना भारी था जब तक वह उतर नहीं गया। सालों तक तुम उनके वजन ढोते रहे। तनाव, चालाकी से रची भावनात्मक जंग इतनी सूक्ष्म कि तुम्हारी नॉर्मल बन गई। तुम्हारा जीवन स्थायी बचाव में गुजरा। अगली चाल का अनुमान, लगातार समायोजन, ओवरथिंकिंग, खुद को छोटा करना। तुमने अपनी शांति गिरवी रख दी, एक ऐसे संबंध को जिंदा रखने में जो सिर्फ तुम्हें खाली करता था। फिर आई खामोशी। यह अकेलेपन की खामोशी नहीं, मुक्ति की। अब न कोई अचानक भावनात्मक घात, न टकराव के डर में कराहती सांसें, न क्या कहूं कि बवाल न हो कि रिहर्सल। आंधी निकल गई, पीछे छोड़ गई स्पष्टता, खाली जगह, खुला आसमान। तुम सुबह उठते हो और वह पुराना भारीपन गायब, सांसें गहरी, कदम ऊंचे, मुस्कान सच्ची। इसलिए नहीं कि सब परफेक्ट है, बल्कि इसलिए कि अब तुम वह नहीं ढो रहे जो कभी तुम्हारा था ही नहीं। वजन उतर गया और उसकी जगह तुम्हें जीवन का असली एहसास मिलता है, हल्कापन। जो जगह वे तुम्हारे मन में घेरते थे वह अब तुम्हारी है। जो ऊर्जा तुम जीवित रहने में झोंकते थे वही अब तुम्हारी प्रगति को ईंधन दे रही है। नए दरवाजे खुल रहे हैं। वे अवसर जो कभी ताकत नहीं बचती थी पकड़ने की, अब हाथ में हैं। तुम्हारे रिश्ते बदल रहे हैं, सच्चे खिल रहे हैं, नकली झर रहे हैं। तुम अब लोगों को बचे रहने के चश्मे से नहीं, शांति, जुड़ाव और सत्य के चश्मे से देखते हो। तुम अब किसी और की अराजकता के जवाब में जीना बंद कर चुके हो। अब तुम अपनी दृष्टि के जवाब में जिंदगी रच रहे हो। और सच, तुम हमेशा जानते थे उनकी गिरावट सिर्फ एक अंत नहीं, तुम्हारा ब्रेक थ्रू थी। उनकी पूरी ताकत सिर्फ प्रदर्शन थी। उन्होंने शब्दों को हथियार बनाया, झूठे आत्मविश्वास और जहरीली हुकूमत का नकाब पहनकर। मगर उस डराने वाले चेहरे के पीछे असुरक्षा थी, उस अहंकार के पीछे घबराहट, उस हावी होने की भूख के पीछे एक खालीपन जिसे वे कभी झेल नहीं पाए। उनकी शक्ति असली नहीं थी, वह नाटक था। इतना माहिर नाटक कि कभी तुम भी खुद पर शक करने लगे। मगर अब नहीं, क्योंकि असली शक्ति दबाव में ढहती नहीं, भ्रम ढहते हैं। और जब नकाब फिसला, रोशनी बुझी, तालियां थमी, तो पीछे कुछ भी नहीं बचा। न प्रभाव, न ठोसपन, न आधार, सिर्फ कड़वा सूनापन। यह एहसास कि उनका साम्राज्य झूठ पर बना था। वे कईयों को मूर्ख बना गए, पर समय को नहीं, परिणाम को नहीं, और तुम्हें तो कभी नहीं। तुमने सबसे पहले देखा था नकाब में दरार, धमकी के पीछे कांपना, नियंत्रण के पीछे बेताबी। तुमने सच पहचाना जब औरों ने आंखें मूंद ली थीं, और वे जानते थे यह। इसलिए उन्होंने तुम्हें चुप कराने की कोशिश की, हिलाने की, तुम्हें खुद पर शक में डालने की, क्योंकि वे समझते थे अगर तुम अपनी सच्चाई पर अडिग हो गए, उनका भ्रम गिर पड़ेगा। और अब गिर चुका है। हर हथकंडा, हर चाल, हर सूक्ष्म तोड़फोड़ तुम्हें नहीं तोड़ सकी। तुम हमेशा मजबूत थे, हमेशा चौकस, हमेशा ब्रह्मांड की सुरक्षा में। वे तुम्हारी छत बनना चाहते थे, पर तुमने अपने पंख बनाए। और अब दुनिया देख रही है, वह जो तुम हमेशा जानते थे, वे तभी शक्तिशाली थे जब तक लोग उनके भ्रम पर विश्वास करते थे। वह विश्वास जा चुका है, और उनके साथ वे भी। सवाल है, तुम्हें कब पता चला उनका सामर्थ्य झूठ था? क्या जब उनकी चुप्पी पर रोना बंद किया और अपनी खामोशी को संजोना शुरू किया? क्या जब तुम चले गए और पीछे मुड़कर देखने का मन भी नहीं हुआ? क्या जब तुम पहली बार सालों में दिल से हंसे, बिना इस डर के कि कोई तुम्हें देख रहा है, आंक रहा है, नियंत्रित कर रहा है? क्या जब तुमने आईने में खुद को देखा, न कि वह रूप जो उन्होंने तुम्हारे लिए गढ़ा था, वह पल जो भी था,
उसने सब बदल दिया, क्योंकि एक बार सच देख लिया तो उसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। एक बार शांति महसूस कर ली तो अराजकता से समझौता नहीं किया जा सकता। और एक बार समझ गए कि उनकी शक्ति तुम्हारे विश्वास से आती थी, तुम वापस ले लेते हो वह चीज जिससे वे सबसे ज्यादा डरते थे, खुद को। तुम्हें क्लोजर की जरूरत नहीं, तुम खुद क्लोजर हो। तुम्हें उनकी माफी नहीं चाहिए, तुम खुद को पहले ही आजादी दे चुके हो। और अब तुम वही जिंदगी जी रहे हो जिसे वे कहते थे तुम कभी नहीं जी पाओगे। उन्हें गलत साबित करने के लिए नहीं, खुद को सही साबित करने के लिए। यही असली जीत है। आज का संदेश यही था। और अगर तुम्हें इस संदेश में किसी तरह की प्रेरणा, उत्साह या दिशा मिली है, और यदि आपके दिल को यह संदेश छू गया है, तो आज आपके पास भगवान के मिशन का हिस्सा बनने का अनमोल अवसर है। हम सब मिलकर भगवान के संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं, और आपका सहयोग इसमें बड़ा अंतर ला सकता है। हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। हमारे YouTube चैनल सनातन योद्धा पर सुपर थैंक यू बटन के माध्यम से आप $5 या उससे अधिक का सहयोग देकर इस पवित्र कार्य में भागीदार बन सकते हैं। अपना सहयोग जरूर दिखाओ। तुम्हारा योगदान हमारे लिए अमूल्य है, क्योंकि इससे हम परमेश्वर का वचन और दूर दूर तक पहुंचा सकते हैं। फिर भी अगर तुम सहयोग नहीं भी दे पाते, तो जान लो कि तुम्हारी मौजूदगी भी हमारे लिए वरदान है। तुम्हारा साथ, तुम्हारी प्रार्थनाएं, तुम्हारी सहभागिता सब अनमोल हैं। धन्यवाद देखने के लिए, और अगली बार तक थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम। कमेंट में एक लाइन लिखो।